प्रणाम सभी को। सौर ज्ञान भाग 2 के विषय में आपके सामने नई जानकारी लेकर आया हूँ। सभी सवर करते रहते हैं। पहले यह समझना होगा सवर होता क्या है और ये क्यों बदलते हैं। एक होती है प्राण ऊर्जा और एक होती है प्राण वायु। सवर तो वैसे भी चलते रहते हैं, आप इनको चलाएं ना चलाएं। आप सवर तो समझ ही चुके होंगे, दाएं व बाएं नाक से श्वास का चलना, श्वास पर श्वास की गति लेने की प्रक्रिया, जिसे ईड़ा पिंगला भी कहते हैं। लेकिन ईड़ा और पिंगला के उपनाम क्या हैं, यह भी आपके साधु सन्यासी जो आजकल के हैं नहीं जानते, क्योंकि जानकारी ज्ञान नहीं। रही बात स्वर बदलने की, कहते हैं 1 घंटे में बदलता है, 1.5 घंटे में बदलता है। रोगी का स्वर 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे भी, रोग के अनुसार 24 घंटे भी चल सकता है। और भोगी का बदलता है 1 या 1.5 घंटे में। और योगी जब चाहे स्वर बदल सकता है, कभी भी स्वर बदल सकते हैं। स्वर के द्वारा हम प्राण वायु को ग्रहण करते हैं, जो हमारे जीवन की पहली प्राथमिकता यानी आवश्यकता है। और हमारा अंतर स्वरूप ऊर्जा है, जो शरीर हमें मिला है। ऊर्जा के द्वारा ही इसमें गति होती है। इसके माध्यम से ही हम, इस ऊर्जा के माध्यम से ही हम बाहर की प्राणवायु को ग्रहण करते हैं। तुम शरीर नहीं हो, यही योगी बताते हैं। योगियों की भाषा में हम शरीर नहीं, एक ऊर्जा है। प्राण इसका आधार है। यह गहराई की बातें हैं, इन पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी स्वर के विषय में बात कर लेते हैं। स्वरों के विषय में जो अभी तक जानकारी मिली है वह ज्ञान नहीं। ज्ञान बाह्य नहीं, आंतरिक होता है। स्वरों की चाल को पहचान कर, इनका विस्तार कर, प्राण ऊर्जा में बदलना या प्राण ऊर्जा को जगाना, स्वरों से प्राण ऊर्जा को प्रभावित करना या प्राण को जगाना, इसे यही कहते हैं। जब स्वर का प्राण के संपर्क में, प्राण ऊर्जा के संपर्क में स्थापना होती है या सामना होता है, स्वर का प्राण ऊर्जा से जब सामना होता है
जब दोनों स्वर समभाव में समस्वर होते हैं तब प्राण का सामना प्राण ऊर्जा से होता है। इसी को सुषुम्ना कहते हैं। अब प्राण किस गति से सुषुम्ना में प्रवेश करेगी? कौन सा प्राण सुषुम्ना का द्वार खोलता है? सुषुम्ना में प्रथम प्रवेश किस प्राण का होता है? किस स्वर से हम सुषुम्ना में जाने का द्वार खोलते हैं और फिर समस्वर करने के पश्चात हम सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं? यह अध्ययन का विषय है। यह जीवित गुरु से मिला हुआ ज्ञान जीवित गुरु द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। वह प्राण के विस्तार पर निर्भर करता है कि आपने प्राणों को कितना विस्तृत किया है। पहले प्राणों को विस्तृत करना होगा। प्राणों की लंबाई, प्राणों की आयु, प्राणों की समय सीमा को बढ़ाकर ही हम प्राण को विस्तृत कर सकते हैं। लेकिन आजकल की प्राण विस्तार के स्वर साधक बिना प्राणों के विस्तार के ही साधना में लग जाते हैं। आजकल के साधक बिना प्राण विस्तार का ज्ञान दिए ही प्राणों का विस्तार छोड़कर सीधे स्वर के द्वारा सुषुम्ना को साधने में लग जाते हैं, क्योंकि यह जानकारी है, ज्ञान नहीं। असत्य के रास्ते पर सफल होने से कहीं अच्छा है कि हम सत्य के रास्ते पर असफल हो जाएं। प्राणों का विस्तार किए बिना स्वर ज्ञान संभव नहीं। जिस प्रकार प्राणों का विस्तार आधार होता है, जिस प्रकार हम मकान बनाते हैं और उसकी नींव मजबूत न हो तो मकान मजबूत कैसे बनेगा? प्राणों का विस्तार बेस है, नींव है हमारे स्वर ज्ञान की। और यह ज्ञान मैं बता देता हूँ आपको दोबारा, संसार का श्रेष्ठ ज्ञान है। जानकारी के द्वारा इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। जानकारी होती है, ज्ञान आंतरिक होता है। प्राणों का विस्तार कैसे किया जाए, यह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि इस ज्ञान को जानकर लंबी और दीर्घायु तक जीवित रहते थे, लंबी उम्र तक जीवित रहते थे, यह वही ज्ञान है
और गुरुजी ने बताया है कि सवर ज्ञानी को शारीरिक कष्ट नहीं हो सकता। सवर ज्ञानी को कभी कोई शारीरिक कष्ट नहीं सताते। बाकी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। प्रणाम। सदा सुखी रहें। परमात्मा सभी पर कृपा करे। धन्यवाद।